नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि शोषित समाज दल से पाटलिपुत्रा के कैंडिडेट माननीय हरिकेश्वर राम जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि पाटलिपुत्रा सीट पे जिस तरह से पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है, जिस तरह से इन पर विश्वास किया है, और आप देख सकते हैं बिहार की राजनीति में जिस तरह से गहमा-गहमी है, खासकर पाटलिपुत्रा सीट पे। तो जिस तरह से कांग्रेस और आपको आरजेडी और जो ये गठबंधन है, वो भी लगातार दावा ठोक रही है। साथ में भारतीय जनता पार्टी भी अपना जीत सुनिश्चित करने के लिए पाटलिपुत्रा सीट पर लगातार दबाव बना रही है, उसमें कैंपेन कर रही है। इसी बीच इनका भी पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ना कहाँ तक सार्थक है। और आप एक चीज और बता देंगे, ये ऐसे कैंडिडेट से आते हैं जो कि जनरल सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर, क्या वजह है कि आपने पाटलिपुत्रा सीट को ही चुना, जबकि इस सीट में प्रतिष्ठा लगी हुई है दो दो गठबंधनों का? देखिए, गठबंधन अपनी जगह पर है और पाटलिपुत्रा जनरल कंस्टिट्यूंसी है जी। और जनरल कंस्टिट्यूंसी में मैं लड़ने का मान लें कि अपना निश्चय किया है। तो इसका वजह साफ है कि लोगों के बीच ये जो गलतफहमी है कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो है जनरल सीट से नहीं जीत सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए मैंने इस अवधारणा को तोड़ने के लिए जनरल सीट से लड़ना मान लें कि सुनिश्चित किया। दूसरी बात, भले चूंकि आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़ा बड़ा गठबंधन है, वो कोशिश करते हैं कि उन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई हो, इस तरह से माहौल क्रिएट करती है कि और लोगों का नहीं रहता है। लेकिन उसको भेदना, उसको भेद देना है हमको, और भेद के ये बता देना है कि ये दोनों गठबंधन जो है एससी और एसटी का, ईबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। वोट लेती है लेकिन एससी एसटी ईबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। और ये उसमें ये भी प्रमाणित करने का होगा कि अगर एससी एसटी और ईबीसी मिल जाए तो क्या परिवर्तन हो सकता है। तो ये मान लीजिए कि एससी एसटी ईबीसी अपनी ताकत को पहचाने और समझे कि हम चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो एक तरह से एक प्रयोग के तौर पर हम लड़ेंगे और सामाजिक न्याय के एजेंडा को लेकर बताएंगे और दोनों गठबंधनों को बताएंगे कि ये सामाजिक न्याय के विरुद्ध कैसे है, धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध दोनों जो गठबंधन है किस तरह से है और किस तरह से जनता को धोखा मालिक दोनों गठबंधन देता है। तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को संविधान के अनुरूप स्थापित करने के उद्देश्य से और उसको लोगों को तक दिमाग में पहुंचाने के लिए, मैसेज देने के लिए ये चुनाव हम लड़ेंगे और बताएंगे कि एससी एसटी और ईबीसी की ताकत क्या है। एससी एसटी ईबीसी अपनी ताकत को पहचाने और जिस दिन एससी एसटी ईबीसी अपनी ताकत को पहचान लेंगे तो उनका 58% वोट है, कोई इनके सामने नहीं टिकेगा। तो एक तरह से प्रयोग के तौर पर ये चुनाव हुआ जिसमें एससी एसटी ईबीसी का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है, सामाजिक माले के समर्थन मिल रहा है। पार्टी का भले मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरा सामाजिक गठबंधन है एससी एसटी ईबीसी का, ठीक है। तो इसी गठबंधन को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और छोटी छोटी पार्टियां भी हमको समर्थन करेगी, तो निश्चित रूप से हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। जी सर, जिस तरह से कहा जाता है कि पार्टियां भी यही मानती है कि जो भी रिजर्वेशन सीट है उसी पर उनको चुनाव मतलब अनुसूचित जाति को लड़ाया जाए, और जिस तरह से जनरल सीट है और जिस तरह से वहां का जाति का जो समीकरण है उसको देखते हुए पार्टी टिकट बंटवारा करती है। लेकिन इसके वजह से कई वर्ग के लोग जो छूट जाते हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग जो है छूट जाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे सीट पे टिकट नहीं मिलता है। ऐसे परिस्थिति में बीच का रास्ता क्या शेड्यूल कास्ट के नेताओं को अपनाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का जीवन बीत जाता है एक टिकट पाने के लिए। इलेक्शन लड़ना और जीतना तो दूर की बात है। उसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए हम जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक परसेप्शन ये भी मान लीजिए कि है कि एससी एसटी के लोग जीत नहीं सकता है कि नहीं, तो वो भी परसेप्शन को तोड़ना है कि एससी एसटी और ईबीसी का ताकत क्या है, उसको ताकत को पहचानवाना भी ये मेरा लड़ने का उद्देश्य है। और ये एक प्रयोग के तौर पर है। अगर इसमें सफल हुआ तो विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ हम लोग उतरेंगे और दोनों गठबंधनों को हम लोग विधानसभा चुनाव में समझिए कि एक तरह से धत्ता बता देंगे और दोनों को अलग थलग कर देंगे, और हमारा ही गठबंधन जो है ना, जो सामाजिक गठबंधन है, यही सत्ता पर काबिज होगा विधानसभा चुनाव में।
सर एक बात और है सर कि आपकी जो पार्टी है शोषित दल, उससे उसका क्या मोटो है, उसका क्या मतलब वो एजेंडा है? पार्टी कितना ही समझ लिए कि वो जगदेव बाबू शहीद जगदेव बाबू के द्वारा बनाई गई पार्टी है, और वो पार्टी जो डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत है, बाबा साहब का सिद्धांत है, उसके अनुसार चलने वाली वही एकमात्र पार्टी मान ली गई है जी। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को सही ढंग से स्थापित करने के लिए बनी है ये पार्टी, और पुरानी पार्टी है, जगदेव बाबू की पार्टी है, और संख्या अनुपात में वो सभी को भागीदारी दिलाना चाहती है। इसके अतिरिक्त जो है एससी एसटी ईबीसी का जो सवाल में बार बार मान लेके उठा रहे हैं, तो 90% जो संख्या, अभी तो 60% आया है, तो भाई उसको उसी के साथ अन्याय हो रहा है। नीतीश भी अन्याय कर रहे हैं, लालू जी भी अन्याय कर रहे हैं, उसके साथ सभी लोग अन्याय कर रहा है। उसको रोकने के लिए एक तरह से मान लीजिए कि मैसेज मान लेके जाएगा, और अगला चुनाव में दिखेगा विधानसभा में बहुत कुछ परिवर्तन दिखलाई देगा आपको। सर लास्ट सवाल आपसे है कि आप पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे भी, लेकिन उस पाटलिपुत्रा की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल है, और उनसे अपील क्या करना चाहेंगे, क्यों आपको वोट दें? अपनी ताकत को पहचानिए, जनता से यही अपील है कि अपनी ताकत को पहचानिए, और दोनों गठबंधनों को आप तराजू पर तौलिए कि सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता के इश्यू पर दोनों कहाँ खड़ा है। अगर आपको लगता है कि दोनों इश्यू पर दोनों सही हैं, जो से उसको आप वोट दीजिए, उसमें हमको कोई कारण। लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों जो है संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय के विरोध ही लोग काम कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने में आनाकानी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को दरकिनार करिए, और मेरे जैसे लोगों को आप प्रश्रय दीजिए, और ताकि आगे के मान ली के रास्ता एससी एसटी ओबीसी के लिए खुले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने साफ शब्दों में कहा, एक संदेश भी है इस वीडियो में। बाकी आपको कैसा लगा जरूर बताएं। ये पाटलिपुत्रा से उम्मीदवार होने जा रहे हैं, और हो सकता है कि पाटलिपुत्रा से इनका जीत भी हो, और आगे की क्या इन्होंने करना है ये सारा कुछ हम बताएंगे आपको। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। मैं रविंद्र कुमार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए।